हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा नंबर सवाल। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.4 के सारे सवालों को सॉल्व कर दिया है और अब केवल इसमें 2 प्रश्न बच गए थे, जो कि मैं आज उन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। यह सवाल क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 से लिया गया है, 3.4 से, और यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स को जब कभी भी आप लोग बनाते हो या फिर मेरे पूरे वीडियोस को देखते हो, तो रिक्वेस्ट है कि आप एक बार घर पे प्रैक्टिस अवश्य करें, ताकि आपका पूरा का पूरा मैथ अच्छे से कमांड हो सके। तो चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पहले मैं इसके लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा, और साथ ही साथ जैसे ही लॉन्ग प्रोसेस समाप्त होगा तो फिर मैं इसके शॉर्ट प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। चलिए, पहला इसमें कहा जा रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब यह है कि मीना एक लड़की है जो कि बैंक जाती है, और वह खजांची का मतलब जिसको हम लोग कैशियर कहते हैं, जो काउंटर पे बैठे होते हैं और जिनसे हम लोग पैसा लेते हैं, उसी को खजांची कहा जाता है। तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई, और उस 2000 रुपये में उसे 2 तरह के नोट मिले, एक 50 रुपये के और एक 100 रुपये के। मतलब यह है कि 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले, दोनों को जब वो काउंट किया तो वो कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन कितना 100 रुपये का नोट था और कितने 50 रुपये का नोट था, यह पता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कोई मुझे 50 रुपये देता है, मैं कहूँगा कि उसमें 3 नोट थे। कितने नोट थे? 3 नोट थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 10 का हो सकता है और 2 10 का हो सकता है, एक 20 का हो सकता है और फिर एक 10 का हो सकता है। तो ये तो 4 नोट हो गए। फिर यदि कोई कहेगा कि 3 नोट थे, तो 2 20 का हो सकता है, एक 10 का हो सकता है, 5 नोट थे। तो ये जरूरी नहीं कि आपको क्या करना है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब टोटल 100 रुपये और 50 रुपये के नोटों को जब काउंट किया गया तो वो 2000 रुपये था, और जब उस नोट को देखा गया कितना नोटों की संख्या है, तो नोटों की संख्या क्या थी, 25 थी। तो एक बार इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले निकालना क्या वो देखिए। उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो लिखेंगे, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। 50 रुपये के नोटों की संख्या x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। कहा जा रहा है कि वो 50 रुपये, देखिए कितना 1000 रुपये निकालने के लिए गई, 2000 रुपये। तो वो 2000 रुपये जो निकालने के लिए गई, तो वो 50 रुपये के नोट भी था और फिर 100 रुपये का भी नोट था। ठीक है ना। तो 50 को x माने तो 50x, 100 को क्या माने थे, y। तो 100y, दोनों को जब मिलाया गया तो कितना रुपये था, वो 2000 रुपये था। दोनों में 50 कॉमन है, 50 कॉमन ले लीजिए। 50 50 कट जाएगा, क्या बचेगा x, और 50 से 100 कितने बार में, 2 बार में, बराबर कितना, 2000। ये 0 और ये 0 कट गया, 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब इधर बच गया x + 2y बराबर 40। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः फिर आपको कहा जा रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो नोट क्या था, x और y है। नोट क्या है, x है और y है, और दोनों प्राप्त किया कितना टोटल। जब उसको कैशियर जब उसको नोट देता है और जब वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट को काउंट करती है, तो टोटल नोट कितना हो जाता है, 25। ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है x + 2y बराबर 40 और x + y बराबर 25। माइनस माइनस ये खत्म हो गया, 2y में से 1y घटेगा y, और 40 में 25 जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट। अब ये देखिए, फ्रॉम फर्स्ट में क्या करना है, x + 2y बराबर क्या है, 40। x + 2y बराबर 40, x + 2y का वैल्यू कितना, 15 बराबर क्या, 40। x + 30 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 30, x बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्राप्त किया गया संख्या है वो हो गया 10,
x का वैल्यू 10 है, मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 15। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि यदि यह सवाल ऑब्जेक्टिव में रहा तो हम कैसे बनाएंगे। इसका बिल्कुल आसान तरीका है, देखिए जब कभी भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा ना तो ऐसे दिया जाएगा 10, 20, 5, 15, सॉरी 25 कितना टोटल नोट, इस तरह का जो भी ऑप्शन दे देगा आपको 12, 13, 10, 15। तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है, आप किसी भी सवाल को बनाने से पहले जब आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप अपने दिमाग में यह फिक्स कर लो कि जो पहले होगा वो x होगा, जो बाद में होगा वो y होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला y हो जाएगा और दूसरा x हो जाएगा। जब कभी भी होगा तो पहला x होगा और दूसरा क्या होगा, y होगा। तो हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 2000 रुपये उसको निकालने हैं, जिसमें 50 रुपये और 100 रुपये है। 50 रुपये और क्या है 100 रुपये है, और टोटल नोट कितना था 25 नोट था। तो सबसे पहले तो हम लोग यह काउंट करेंगे कि इस दोनों को जब काउंट करेंगे तो क्या ये 25 होता है, 20 और 10 30, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ये देखिए 15 और 5 20, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 13 और 12 कितना होता है 25, ये तो सही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या कहा जा रहा है, आप किसी भी इक्वेशन पे केवल बैठा लीजिए, किसी भी इक्वेशन पे। जैसे मान लीजिए कि यह इक्वेशन है 50x + 100y बराबर 2000, ये तो हम सभी जानते हैं। 50x + 200y बराबर कितना 2000, ये 50 हो गया। पहला वाला किसका वैल्यू होता है x का 100 गुना दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है y का, तो 12 पंचे 60 600, और 100 गुना 1300 हो जाएगा ये, तो 13 और 6 कितना हो गया 1900, जबकि वो कितना निकाला था 2000। तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन अब जब आप 10 और 15 को बैठाएंगे तो बैठा के देखिए, x का वैल्यू 10 और इसका 15, तो 5 गुना 10 कितना हो गया 500, और 15 गुना 10 कितना हो गया 1500, कितना हो गया ये देखिए, ये 2000 रुपये निकल गया। इसका मतलब है कि जब कभी भी आपको ऑप्शन से निकालना हो तो बिल्कुल आसान है, आप x और y का वैल्यू बैठाइए जो ऑप्शन में दिया गया है, और यदि बराबर के इस साइड वाला आ जाता है इसका मतलब वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो चलिए इसका अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, 5वां नंबर सवाल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज का 5वां नंबर सवाल। देखिए सवाल दिया गया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, इस तरह के सवाल मैंने बहुत पहले भी बताया है, और मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि जितने भी सवाल नियत किराए वाले होते हैं, कौन से किराए वाले, नियत किराए वाले, तो उसमें हमेशा x और y फिक्स रहता है। दैट मीन्स x और y के साथ कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, वो जैसे क्या वैसे होगा, जो भी चेंजिंग होगा वो y के साथ होगा। अब इस सवाल में कहा जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो और आप वो लाइब्रेरी वाले कहते हैं कि आप यदि 3 दिन तक पुस्तक रखेंगे तो आपका कोई किराया नहीं लगेगा। तो सपोज कीजिए कि यदि वो आपको ऐसा कहते हैं कि 3 दिन तक रखेंगे तो आपको कोई किराया नहीं लगेगा, उसके बाद आप जितने दिन रखेंगे उसका आपको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए कि यदि आपने 5 दिन तक रखा तो 3 दिन तो वो छूट है, 3 दिन आप फ्री में रख सकते हो, लेकिन आपको वो भाड़ा कितने दिन का ले लेगा 2 दिन का, क्योंकि आपने 2 दिन एक्स्ट्रा रख लिया। तो उसी तरह का यह सवाल कहा गया है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करना है। कौन कौन सा किराया, नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया। तो लिखेंगे माना कि नियत किराया बराबर x, नियत किराया बराबर x और प्रतिदिन किराया बराबर क्या y। ठीक है, अब देखिए किसने रखा था, पहले सरिता ने। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है प्रथम 3 दिनों का, कितने दिनों का 3 दिनों का नियत किराया, मतलब 3 दिन का आपसे किराया नहीं लिया जाएगा। 3 दिन से आप जितना एक्स्ट्रा रखेंगे उसका आपको चार्ज बैठाया जाएगा। तो सरिता ने 7 दिनों तक किताब रखा, कितने दिनों तक 7 दिनों तक। तो ये x का मतलब हो गया 3 दिन, x का मतलब कितना दिन हो गया 3 दिन, और प्रतिदिन
3 दिन के बाद आप जितना दिन रखते हैं उसका वो किराया लेगा। तो x का मतलब 3 दिन हो गया, ये रखी कितने दिन थी, 7 दिन। तो जब 3 दिन आपको फ्री में दिया गया तो आप कितने दिन एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, 4 दिनों का। तभी तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितने रुपए आपने दिए, 27 रुपए दिए, ये 27 रुपए क्वेश्चन फर्स्ट। x का मतलब हो गया 3 दिन तक का आपको कोई चार्ज नहीं लगा, आपने रखा था 7 दिन तक, तो आपको 4 दिन का किराया लगा, कितने रुपए, 27 रुपए। फिर कहा जा रहा है सुशी ने, सेम पहले तो हम लोग x लिख देंगे, x का मतलब कितना दिन, 3 दिन। सुशी ने एक पुस्तक कितने दिनों तक रखा, 5 दिन तक का, x का मतलब 3 दिन, कितने दिन का वो चार्ज देगी, 2 दिन का। कितने रुपए वो देगी, 21 रुपए जमा करेगी वो। इक्वेशन क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। सॉल्व कर लीजिए, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, 4 में 2 घट गया, कितना बच गया, 2 y। 27 में 21 घट गया 6, 2 से कितने बार में, 3 बार में। y का वैल्यू कितना हो गया, 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट मतलब हो गया समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 हो गया आपका x प्लस 4y बराबर 27, ये x हो गया प्लस 4 हो गया, y का वैल्यू कितना, 3 बराबर 27, ये x प्लस 4 गुना 3 12 27, x इक्वल टू 27, ये प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। अब यदि आपको इसको मान लीजिए कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड जो भी आपको लेना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 4y बराबर कितना, 27। तो ये हो गया x का वैल्यू कितना है, 15 है, तो आप 15 बैठाइए, प्लस 4 गुना y का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 बैठाइए। तो ये 15 हो गया, प्लस 4 गुना 3 12। ठीक है, 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये देखिए पहले से ऑलरेडी क्या है, 27 है। इसका मतलब है कि यह क्या है आपका, सही है। होगा क्या कि आपके ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मान लीजिए कि दिया जाएगा 12 15, फिर दिया हुआ रहेगा 15 और 12, और सॉरी बात इक्वल है ना। तो इस तरह के इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और यदि यह समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।